ये बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाई है व्हेन ही वाज़ ड्राइविंग टू रास्ते में उसको जो सारे टाइम पे जो उसको आवाज़ें आती जा रही थी अपने फ़ादर की और जितने उसके पास्ट ईयर्स में उसके बाप ने उसे जो नेगेटिव कमेंट्स दिए हुए थे, वो सब उसके कानों में टकरा रहे थे और वो उसी अथॉरिटी को जिसको यानी वो जो बाप उसकी ज़िंदगी में एक अथॉरिटी फिगर है और उसका सेवियर और प्रोटेक्टर है, उसके सामने वो खुद को प्रूव भी करना चाहता है, उससे वो हेट भी रखता है, उससे वो ग्रज में भी है और ये सारी एगनी बहुत अच्छे से उसके जो थॉट्स और उसकी पीछे जो उन्होंने आवाज़ें दिखाई हैं, उसको जो आवाज़ें आ रही हैं ड्राइव करते हुए और वो सुन रहा है, तो ये बहुत अच्छा था। ये पार्ट मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा हाइलाइट होने का है और मेरे ज़हन में कभी-कभी मेरा दिल चाहता है कि मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं, इनको किसी तरह एनिमेट किया जाए। समटाइम्स जब कभी-कभी मैं ड्रामाज़ के अंदर कोई ऐसा सीन देखती हूँ, तो मुझे बड़ी एक अच्छी होप मिलती है कि इन आइडियाज़ को कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और वो आइडिया जो बाज़ औक़ात जो मैं देना चाहती हूँ और अगर इसको कोई सुनने वाला इसको एनिमेट कर सके कि एक छोटा बच्चा जब आप वो क्या है माँ के बाप के अटेंशन और लव के अंदर छुपना चाहता है, जाना चाहता है। अच्छा वो बच्चे को एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये मेरा प्राइम केयरटेकर है, ये मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा सहारा है। वो सहारे के अंदर आके खड़ा है। लेकिन उसी सहारे से क्या हो रहा होता है, वो बार-बार उसको झटके देते हैं, वो अपने वही दरख़्त उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना पथराव करने लग जाता है। वही सहारा उसको काटने दौड़ने लग जाता है और यानी किस तरह जब उसी बच्चे को जो आपके पास प्रोटेक्शन के लिए आया हुआ है, आप क्या करते हैं उसको ताने देते हैं, उसे डाउट करते हैं, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे ये नहीं देखा गया, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज़ और कम से कम होती चली जा रही हैं। अच्छा वो दोबारा टेंस हो रहा है और दोबारा किसको गले लगा रहा है? उसी दरख़्त को, उसी सहारे को, उसी माँ को, उसी बाप को। अच्छा अब दोबारा वो गलती कर रहा है और वही सहारा, वही माँ, वही बाप दोबारा उसे कह रहे हैं, "उसको देखो, तुमसे ये नहीं हो रहा, उसको देखो, तुमसे उसको वो नहीं नज़र आ रहा, उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पाँव, तुम ये होता है, वो होता है।" तो वो उसको अब एक और उसकी ज़िंदगी को एक और टर्बुलेंस के हवाले देते हैं और कंटिन्यूअसली उसकी ज़िंदगी में और ये बढ़ता ही विशियस सर्कल बन जाता है, उस लूप होल में से निकल नहीं पाता। वो जितना मिज़री का शिकार होता है, वो उतना ही प्रोटेक्शन ढूँढता है और वही प्रोटेक्टर्स उसको और इंजर करते हैं, वही उसको गले लगाते हैं, वही गले लगा रहे हैं, वो उन्हीं में अपना सहारा ढूँढते हैं और फिर वही उसको रुइन कर रहे हैं, वही उसको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। तो बच्चे की जगह से अगर आप सोचें जस्ट हॉरिबल। तो अम्मार के केस में ये मिज़री बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेज़ेंट की है और इससे सारे पेरेंट्स को ज़रूर सबक सीखना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो है पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस। इसकी पिछली रिव्यू की इसकी एपिसोड में मैंने ये बताया था कि एक कमज़ोर माँ या बाप जिसका भी रोल वीक होता है, जब वो अपने रोल पे वीक होता है तो दूसरे लोग फ्रंट लाइन पे खेलने के लिए आ जाते हैं।